हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने स्काइट चूज़ किया है डोंट वरी, ओके, क्योंकि जस्ट बिकॉज कार्ड थोड़ा सा क्योंकि स्काइट जो है ये थोड़ा सा इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव मीनिंग, ओके, लेनोर्मन में। लेकिन बेसिकली आपके लिए जो मैंने क्रिस्टल चूज़ किया है वो है रेनबो मूनस्टोन। आई एम सो सॉरी, रेनबो मूनस्टोन। ओके, सो विद दिस एंड दिस ये डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी दे रहा है जहाँ पे मे भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी था आपके लाइफ में एंड इट्स बीइंग कट आउट। ओके, अब उसको पूरी तरह से काट के निकाल लो। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। अब में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ कार्मिक डेट था आपका, देन आई एम सेइंग कि आपने ऑलरेडी वो पे किया है, ओके, एंड ये कंप्लीशन तक पहुँच रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक फेज है या फिर फेज रहा है, कार्मिक फेज रहा है इन द रिसेंट पास्ट, जहाँ शायद बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट आपने पे किया है। एंड बाय कार्मिक डेट इट डजंट मीन कि ये हमेशा निगेटिव है। ओके, इट जस्ट पिक्स अबाउट कुछ लेसन्स जो आपको सीखना था, उस आपने डेफिनेटली वो लेसन सीखा है। एंड यहाँ आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में, आपके सोल में, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके एनर्जी में ग्रोथ हुआ है एंड असेंशन हुआ है उसके बाद। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आउट हियर। सो हम आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल असेंशन हुआ है इन द रिसेंट पास्ट। बहुत कुछ चीज़ें आपने जाने दिया शायद इन द रिसेंट पास्ट। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ था आप में से बहुत लोगों के लिए इन द पास्ट, ओके, अगर कुछ गलती हुआ था आपसे, आई एम सीइंग कि उसका भी कार्मिक डेट आपने ऑलरेडी पे कर दिया है फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स जस्ट स्पीकिंग अबाउट कि कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में धीरे धीरे, एंड ये ब्रांड न्यू चैप्टर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू नो राइट नाउ, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू होराइजन है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, बहुत शैडो वर्क आपने किया है एक्चुअली, बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो एंड इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू अ कम्प्लीशन। यानी कि आपने बहुत कुछ चीज़ों का जो रियलिटी है या फिर ट्रुथ है वो आप धीरे धीरे देख रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि यू नो व्हाट एक्चुअली मैटर्स एंड व्हाट एक्चुअली द ट्रुथ इज़। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो या दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। मुझे डेफिनेटली ये एक डायरेक्शन का वाइब मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. I'm also seeing some kind of a bird totem again. These days I have been seeing bird totem for every pile actually. आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ बर्ड टॉटम का वाइब मिल रहा है। सो इट कैन बी एनीथिंग, ये आउल हो सकता है, ईगल हो सकता है। ओके, या मुझे कुछ वैसा एनर्जी मिला है, हॉक हो सकता है। हम में से बहुत लोगों के लिए कुछ बर्ड टॉटम है यहाँ पे। एंड ये जो बर्ड टॉटम है इट बेसिकली स्पीक्स अबाउट लुकिंग इनटू द होराइजन, यानी कि दूर का पिक्चर बहुत ही क्लियरली दिखना। सो फार साइटेडनेस जो है हम में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि फ्यूचर जो बिगर पिक्चर है आप लोगों को फाइनली दिखाई पड़ेगा या फिर करेंटली आप देख पा रहे हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत विजडम इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, ओके, वो ग्रो हो रहा है दिन ब दिन। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी हम लोग let's see. Okay, there's also something that is coming through. One moment. This is definitely something really big. आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ बहुत ही बड़ा है जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो, बट आपने जैसे इसको हैंडल किया है
आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों को ये आपको खुद को पता नहीं चल रहा है शायद कि ये सिचुएशन इतना बड़ा था, लेकिन बाहर से देखने से पीपल कैन टेल कि ये बहुत ही बड़ा सिचुएशन था, बट लेकिन आपने बहुत ही आराम से हैंडल किया। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। समवट आप में से बहुत लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो इस एनर्जी को लेके, वो भी मैसेज आ रहा है किसी किसी के लिए। ओके, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट, बट ऑफ कोर्स ये कंप्लीशन तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। ओके, जो भी लेसन्स था या फिर कार्मिक साइकिल था। ओके, सो क्रिसालिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, so what does group number 1 needs to hear right now? Okay, what do you need to know right now? What does group number 1 needs to know right now? Angels and guides, what does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? One last card. What does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? Okay, so here we go. So यहाँ bottom of the deck है the acrobat, page of pentacles यानी कि page of stones. Okay, so let's see. हम लोग first card की तरफ देखते हैं। 2 of pentacles है यहाँ पे। Okay, 2 of pentacle. नेक्स्ट है 7 ऑफ स्टोन्स, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है द कंपेनियन, किंग ऑफ वंस, एंड द लास्ट है 6 ऑफ वंस। ब्रिलियंट। ओके, 6 ऑफ वंस। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज जो आ रहा है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों ने बहुत ही अनकम्फर्टेबल, या डेफिनेटली दैट्स द वाइब आई वाज गेटिंग। सो दिस स्पीक्स अबाउट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ओके, विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, यानी कि जो चीज़ आपने कभी भी नहीं किया वो आप कर रहे हो फाइनली। ओके, सो यहाँ पे कुछ हद तक आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा एंड अनकंफर्टेबल एनर्जीज से डील करना पड़ा। ओके, एंड फाइनली आप में से बहुत लोगों के लिए करेंटली आप डील कर रहे हो ऑलरेडी इन सब एनर्जीज से, जहाँ यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। यहाँ आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो अपने लाइफ में, फाइनली आप रेडी हो रहे हो आगे बढ़ने के लिए। सो इट मे बी इन रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस, आप में से बहुत लोगों के लिए करियर के आसपास हो सकता है, या फिर ये घर। ओके, रीसेटलिंग हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये ओवरऑल लाइफ में कुछ एक बहुत ही बड़ा सा चॉइस है जो आप ले रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो फाइनली। ओके, जो चीज़ आप हमेशा से करते आ रहे थे, आप फाइनली वो साइकिल तोड़ रहे हो एंड उससे कुछ और आप कुछ अलग करने जा रहे हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड फॉर सम ऑफ यू आप वो जो थोड़ा हेजिटेशन काइंड ऑफ एनर्जी है उसमें अभी भी हो, यानी कि आप हेजिटेंट हो फर्स्ट स्टेप लेने से या फिर ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। बट आई एम सीइंग आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपसे बोल रहे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो आपने ऑलरेडी किया है। ओके, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। ओके, उसके बाद भी अगर आप कुछ फर्स्ट स्टेप लेंगे भी, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। ये मुझे एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप लिया एंड आप ये अनाउंस कर रहे हो यूनिवर्स के सामने कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, एंड आई डिज़र्व दिस, मेरा ये वर्ड है। ओके, ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि उसके बाद देयर इज़ अ हीलिंग प्रोसेस, यानी कि थोड़ा पेशेंस तो लगेगा ही। ओके, क्योंकि यू हैव सोन द सीड्स एंड उसके बाद आप पेशेंटली वेट करो कि वो चीज़ कब ग्रो होगा। सो यहाँ पे उसी प्रोसेस में आपका बहुत ज़्यादा हीलिंग भी होगा। अगर कुछ एक ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे हो जो अभी आपको सर्व नहीं करता या फिर फ्यूचर में जाके आपको सर्व नहीं करेगा। ओके, आप जहाँ भी जाएंगे अगर वहाँ सर्व नहीं करेगा वो एनर्जी, देन ये ये करेंटली आपके लिए ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको क्लीन्स आउट करना है वो सब एनर्जीज। ओके, सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। सो यहाँ थोड़ा सा पेशेंस तो लगेगा। ओके, एंड आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू ये बिजनेस के आसपास हो सकता है। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेफुलनेस बरकरार रखिए, इतना सीरियस मत बनिएगा अपने लाइफ को लेके। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि आफ्टर अ सर्टेन
फेस, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद यहाँ पे आपकी तरफ कोई आ सकता है। अगर ये लव लाइफ के केस में है तो ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा। ये करियर के केस में बहुत सक्सेस आएगा ओके, अगर आप करियर को लेके कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो। आप में से बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में कुछ आएगा, अगर आप लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो करेंटली तो ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। ये जो भी है इट्स कनेक्टेड टू आप करेंटली जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में ओके। फॉर सम ऑफ यू ये लव लाइफ, करियर, ओवरऑल लाइफ, ये सब चीज़ को लेके हो सकता है। एंड योर गाइड्स आर सेइंग ओके, एंजल्स एंड गाइड्स आपसे बोल रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू कम ओके। यहाँ पे एक बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी आपके लाइफ में घुसेगा, यहाँ बहुत सक्सेस है ओके। फॉर सम ऑफ यू अगर ये लव लाइफ है देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी आपके लाइफ में आएगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। एंड आई एम सीइंग कि अगर ये लव लाइफ के बारे में है, दिस इज़ समबॉडी हु इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंट। आप बोल सकते हो कि चार्मिंग तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, ऑप्टिमिस्ट है ये इंसान, एंड वेरी वेरी आउट गोइंग, यानी कि आउट डेयर ओके। सो ये इंसान बातें करने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा फॉर श्योर। एंड आई एम सीइंग कि इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा, बिजनेस माइंडेड होगा ये इंसान इन अ वे कि जहाँ भी दिल लगाते हैं वो चीज़ ग्रो होगा उनके लाइफ में। सो दिस लाइक बिजनेस सेवी काइंड ऑफ पर्सन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है एंड नोज हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स, ये वैसा इंसान है फॉर श्योर ओके। वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है ओके, वो भी एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। बट फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी है। अगर आप करेंटली करियर में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो एंड लव लाइफ से कुछ अभी कुछ भी कनेक्शन नहीं है आपका करेंटली, जहाँ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, देन इट्स अबाउट योर करियर। सो यहाँ पे विद द 6 ऑफ वंस आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत सक्सेस आएगा ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगा, बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। एंड इट्स स्पीकिंग अबाउट ब्लेसिंग्स, यानी कि डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजा जा रहा है ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो आप चॉइस लेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको इवेंचुअली दिखाई पड़ेगा ओके। बट यहाँ पे थोड़ा पेशेंस लगेगा फॉर सम ऑफ यू, वो एक मैसेज आ रहा है। सो इट्स समथिंग अबाउट लाइक अनाउंसिंग टू द यूनिवर्स की दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने माइंड से बाहर निकलिए एंड फेथ रखिए डिवाइन पे एंड प्लेफुली आगे बढ़िए अपने लाइफ में, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हो एंड अगर आपने एक बार अपना पावर क्लेम कर लिया देन यू विल डिज़र्व वट एवर यू बिलीव यू डिज़र्व राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो आप चाहते हो अपने लाइफ में वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ओके, व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू नो राइट नाउ? सो what do they need to know right now? Okay, what do you need to know right now? What does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? Dear angels and guides, one card at a time. What does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? Okay, here we go. What does group number 1 needs to know right now? Here we go. Okay, so bottom of the deck here, the time of guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. Okay, so as I said, यहाँ पे मुझे यहाँ वाइब आ रहा था क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए जैसे काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा गिल्ट है या फिर किसी चीज़ के लिए आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो शायद, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कार्मिक साइकिल ऑलरेडी ख़त्म हो गया। जितना भी अगर कार्मिक डेट आपको पे करना था वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो एंड यहाँ पे एक साइकिल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। सो अभी वक्त आ गया है कि आप भी अपने आप को फॉरगिव कर ले, ना कि ये गिल्ट एंड शेम को अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने से रोके ओके। बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ गिल्ट है एंड इफ़ यू हैव अ सेंस ऑफ गिल्ट देन दैट्स एनफ एक्चुअली ओके। यूनिवर्स कैन सेंस इट, यानी कि यू आर कनेक्टिंग विथ योर हायर कॉन्शियसनेस राइट। सो उसी वक्त थिंग्स स्टार्ट्स शिफ्टिंग ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग 21 ओके। सो नेक्स्ट है नंबर 16, टू कन्फर्म इज टू डाई इन साइड, बी ब्रेव एंड बी योर सेल्फ।
ओके, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे इट्स अ गुड थिंग, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे यू आर बीइंग योरसेल्फ इन अ वे कि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जैसे कि आप अपने आप को दिन ब दिन जान रहे हो एंड आप अपने पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो एंड अपने पावर को आप रिक्लेम कर रहे हो, वैसे ही यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इन केस ऑफ चॉइसेस, यानी कि क्या चाहिए आपको आपके लाइफ में, जितना आप अपना वैल्यू एंड वर्थ खुद रियलाइज़ करेंगे उसी हिसाब से आपकी तरफ भेजा जाएगा इक्वल फ्रिक्वेंसी का एनर्जीज। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए वही चीज़ यहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो अगर करंट चॉइस जो आप बना रहे हो वहाँ पे यू आर हैविंग टू गो थ्रू अ वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, यानी कि अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो एंड यहाँ पे सैडनेस है, ओके, देन डोंट बी सैड, क्योंकि ये जो डिस्पेयर है ना, उसी में एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि यहाँ से आपका ग्रोथ होगा इन अ वे कि आप देयर सैडनेस, कुछ ना कुछ आप चॉइस बना रहे हो जहाँ अंडरलाइंग एनर्जी थोड़ा सैड काइंड ऑफ एनर्जी है, डिस्पेयर काइंड ऑफ एनर्जी है। लेकिन आई एम सीइंग कि यूनिवर्स एंड इवन योर एंजल्स एंड गाइड्स, ओके, आपसे यही बोलना चाह रहा है कि देयर इज समथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू। ओके, आप जितना अपना वैल्यू एंड वर्थ समझेंगे, जितना आप ये चीज़ जानेंगे कि आप कितना पावरफुल हो, उतना ज़्यादा आप समझेंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद एक सिचुएशन था इन द पास्ट, ओके, जिससे अभी आप करेंटली बाहर निकल रहे हो, जहाँ पे शायद आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में इन्वॉल्व थे, या फिर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ रहा था, अपना एनर्जी मोल्ड करना पड़ रहा था अपने आप को दूसरों के हिसाब से, जहाँ पे आप कभी हैप्पी भी नहीं थे, शायद आप में से बहुत लोग, या फिर हैप्पी नहीं होते, दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सेइंग कि उसके बाद जहाँ अभी आप फ्यूचर में जा रहे हो, कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड डिवाइन वांट्स यू टू नो कि जिस डायरेक्शन आप जा रहे हो वो एक ऐसा एनर्जी है, ऐसा पावरफुल एनर्जी है जो आप एक्चुअली क्लेम करो। कि आपका वर्ड क्या है, आपका वैल्यू क्या है, एंड उसके बाद आप फाइनली उसको क्लेम करो कि आई डिज़र्व दिस। ओके, सो ये वैसा वाइब्रेशन है। ओके, एंड द डिवाइन वांट्स यू टू नो, आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आपसे ये बोलना चाह रहा है कि ब्लेसिंग्स आर वेरी नियर। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली। सो यहाँ पे जो भी सैडनेस है, गिल्ट है, शेम है, उसको जाने दीजिए। ओके, एंड जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि अभी यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? ओके, व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ? सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ? Yeah, what does group number 1 needs to hear right now? Yeah. So यहाँ पे Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay, technological. So with this, ये with the Aquarius, आई एम सिंग कि आप में से बहुत लोग, यू मे बी वेरी यूनिक, बहुत रेबेलियस लोग हैं यहाँ पे अक्सर। ओके, आई एम सिंग कि जिसके वजह से ये एनर्जी यहाँ पे आए, जहाँ पे इट्स अ गाइडेंस कि अपने आप को कैमोफ्लैज मत कीजिए, या फिर अपने आप को दूसरों के हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यू हैव अ वेरी यूनिक एनर्जी विद इन यू, एंड आप इस लाइफ टाइम में उस एनर्जी को शेयर करने आए हो, ना कि उसको दबाने। ओके, सो दैट्स समथिंग दैट इज शोइंग अप। सो लेट्स सी, यहाँ पे है कायरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। ओके, नेक्स्ट है आपका नेपच्यून, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। सो विद कायरॉन एंड नेपच्यून, हमें से बहुत लोगों के लिए इतना सैडनेस से आपने डील किया ना, सो यहाँ पे थोड़ा सा आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप लोग एंग्जाइटी में अक्सर पड़ जाते हो शायद, या फिर आप ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हो। ओके, बहुत कुछ चीज़ें आपको इल्यूजनरी भी लगता है अक्सर। ओके, एंड इट मे बी इन रिगार्ड्स टू हैप्पीनेस। जब भी हैप्पीनेस आपके सामने आ जाता है, आप में से बहुत लोग ऐसे फील करने लगते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि आप पास्ट में ऐसे थोड़ा अलग एनर्जीज़ के साथ इन्वॉल्व थे, यानी जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोगों
के लिए कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ हो गया, बट गलतियाँ सबसे होता है एक्चुअली एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। सो हमें से बहुत लोगों के लिए वही चीज़ आपको समझना है, क्योंकि पास्ट का जो कुछ भी सिचुएशन रहा है, एंड फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने यू आर बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ इन अ वे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निगेटिवली देखते हो, ओके, बेस्ड ऑन योर पास्ट मेमोरीज एंड सिचुएशन। एंड हमें से बहुत लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि सब सिचुएशंस में आपका ही गलती नहीं था बस, ओके, क्योंकि सामने वाले को भी कुछ सीखना पड़ता है अक्सर किसी किसी सिचुएशंस में। बट फॉर सम ऑफ यू आप इतना हार्ड हो अपने ऊपर कि आप सब चीज़ में शायद अपना ही गलतियाँ निकालते रहते हो, ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड बहुत वक्त तक आप शायद उस चीज़ को याद रखते हो, जिसके वजह से आपको लगता है कि मुझसे आगे बढ़ा नहीं जाएगा, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती हूँ जो भी आ रहा है, या फिर डिज़र्व नहीं करता हूँ जो कुछ भी आ रहा है मेरे तरफ। सो दैट नीड्स टू एंड हियर, ओके, वही एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये इल्यूशनरी थॉट प्रोसेस को अपने आप को ट्रैप्ड रखने मत दीजिएगा एक सिचुएशन में। यू आर रियली रियली गाइडेड कि अभी टाइम आ गया है कि आप आगे बढ़े। एंड कायरन जो है ये वंडर हीलर को डिपिक्ट करता है इन अ वे कि आप में से बहुत लोग यू मे बी अ हीलर, यानी कि आपके अंदर हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है। एंड ये अक्सर ऐसे आपके अंदर इमर्ज होता है ये हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ जहाँ बहुत डिफ़िकल्टी से आपको डील करना पड़ता है, बहुत सैडनेस से डील करना पड़ता है। सो एक बहुत ही इमेंस अमाउंट ऑफ विजडम आप गेन कर लेते हो उन सब सिचुएशन से। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको यही समझना है कि उन सब चीज़ों के पीछे एक पर्पस था। इसका पर्पस ये नहीं था कि यू विल स्टॉप लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर पॉजिटिवली, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि पॉजिटिवली फ्यूचर की तरफ देखिए, इल्यूजन्स को अपने आप को रोकने मत दीजिए, ओके, या फिर डर या फिर गिल्ट, शेम, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, उसको अपने आप को रोकने मत दीजिए आगे बढ़ने से। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपका जितना भी ड्रीम्स है, ओके, यू कैन फुलफिल इट, ओके, वही आपको क्लेम करने को कहा जा रहा है यहाँ पे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे यू आर वेरी इंट्यूटिव पीपल, वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल। यहाँ पे लाइट वर्कर्स भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो ऑफ कोर्स, ओके, यूनिवर्स डेफिनेटली वांट्स यू टू बी इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप बहुत यूनिक हो एंड उस यूनिकनेस को आपको शेयर करना चाहिए, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फ्रॉम ओरेकल ऑफ द फेरीज, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? So what does group number 1 needs to hear right now? So here we go. So यहाँ पे believe in magic. Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are part of nature, so you are magical too. So हमें से बहुत लोगों को वही समझना है कि you are a very very magical being, okay? एंड नेचर के साथ शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। एंड गाइडेंस भी वही है कि आप नेचर के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको नेचर के थ्रू से भी मिल सकता है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि मैजिक इज़ डेफिनेटली वर्किंग थ्रू यू। आप लोग जितना बिलीव रखेंगे उस चीज़ के ऊपर, यानी कि मिरेकल्स डज हैपन, मैजिक डज एग्जिस्ट, ओके। एंड अगर एक साइड है यूनिवर्स का विच इज़ वेरी वेरी मैजिकल, एंड समटाइम्स सर्टेन थिंग्स विल सीम अगर आप बहुत ही ध्यान से नोटिस करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो ना ये स्पिरिचुअल रियल्म के साथ, हायर रियल्म के साथ, यूनिवर्स के साथ, यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग एक्चुअली, ओके। जब आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है तब आपको आंसर्स भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फैदर्स, आपको क्लोवर कहीं पे मिल जाएगा, एंड आप समटाइम्स बटरफ्लाइज माई सीड ऑन यू, ओके, ऐसी चीज़ें होती है एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वो चीज़ आपको बिलीव करना है एंड इट विल स्टार्ट हैपनिंग एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट फेथ एंड बिलीफ, ओके। सो विश वाइजली है, यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो यहाँ पे विद दिस, ओके, दिस इज़ अ मैसेज कि जहाँ पे अगर आपका विशेस है, क्योंकि फाइनली आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स ऑल अबाउट विशेस, यानी कि अभी जो आप चॉइस बनाएंगे ये यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि विश वाइजली, यानी कि यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत आपका विशेस फुलफिल्ड होगा,
आपकी तरफ जो आप विश कर रहे हो करेंटली वो चीज़ आएगा। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश वाइजली, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टाइम है ग्रुप नंबर 1 के लिए करेंटली। सो अभी जो आप विश करेंगे वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके सामने खड़ा होगा, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपके सामने होगा। ओके, सो यू विल विटनेस इट। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश वाइजली, एंड उसको लेके भी प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना है। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर है, देन ऑफ कोर्स आपको भी इफोर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, इट वोंट जस्ट हैपन बाय इटसेल्फ। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल स्टेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वही चीज़ आ रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ लव एज वेल, स्टेप्स लीजिए, बाहर जाइए। ओके, मिलिए लोगों से एंड ओपन रहिए, तभी आएगा लव। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है आउट हियर। सो विश वाइजली। ओके, क्या चाहिए आपको, बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि एक्चुअली एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, एंड उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, एंड इंटेंशन अपना सही रखिए। ओके, दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग आउट हियर, एंड एवरीथिंग विल हैपन इन योर लाइफ। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद पाइसिस हो। ओके, या पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रांग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वारियस है यहाँ पे। व्हाट एल्स, या वही आ रहा है एक्चुअली। या अर्थ साइंस एज वेल, जो कि है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, दैट्स इट एक्चुअली। मैं उतना ही साइंस देख पा रही हूँ। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये क्लोवर चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है एक्वामेराइन। सो विद दिस टू, इट्स ऑल अबाउट लाइक कमिंग आउट ऑफ एंग्जाइटी। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद अभी फाइनली आप अपनी अगर आप एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, ना आप एंग्जाइटी से अभी बाहर निकल रहे हो। ओके, फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, आप चैन से सो पाएंगे। हम में से बहुत लोग, अगर आप सो नहीं पा रहे थे ना बहुत टाइम से, आई एम सीइंग कि आप फाइनली सो पाएंगे आराम से। ओवर थिंकिंग नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, जहाँ पे यू वोंट बी फीलिंग लाइक आपको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या फिर डिस्ट्रेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी जो था उससे आप बाहर निकलेंगे। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आपका जो विशेस है वो फुलफिल्ड होगा, क्योंकि आई एम सेइंग कि आपने अपने विश को दुनिया के सामने यूनिवर्स के सामने रख दिया है ऑलरेडी। अगर आपका बहुत विशेस है अपने लाइफ में, यानी कि शायद बहुत कुछ चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो अभी भी, एंड जस्ट लाइक लक, गुड फॉर्चून, लव को लेके, करियर को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेके बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, वो एक चीज़ आपको जानना है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड नेचर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए वो एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ हेल्थ को लेके अगर इश्यूज था वो रिजॉल्व होगा। ओके, वो सॉल्व होगा, आप लोग हील होंगे पूरी तरह से। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट कनेक्टिंग विद नेचर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, सो क्रिस्टल टैरो से हम लोग 4 का निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट दिस ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ, व्हाट दिस ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ, can you just know what this group number 2 needs to hear right now? Just guess what this group number 2 needs to hear right now. What this group number 2 needs to hear right now? Can you just guess what do they need to hear right now? What this group number 2 needs to hear right now? Okay, last card. What this group number 2 needs to hear right now? Okay, here we go. सो यहाँ पे है जजमेंट, फिनिक्स। सो ये अवेकनिंग है डेफिनेटली, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आप बोल सकते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना। ओके, मर्लिन द हीरो, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है द पॉइंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द लास्ट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, ब्रिलियंट। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, या डेफिनेटली आपको ये चीज़ जानना है कि आप लोग अभी एक ऐसे एनर्जी की तरफ आप अभी पावर रख रहे हो, जहाँ फाइनली यू आर रियलाइजिंग योर पावर। आप लोग पीछे बहुत कुछ चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ो अपने लाइफ में फॉर श्योर,
एंग्जाइटीज अगर था, ड्रामास अगर था, अननेसेसरी बैगेजेस था, देन आई एम सेइंग कि आप उसको ड्रॉप करके अभी फाइनली आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो, जिसकी वजह से आपका पावर जो है वो बढ़ रहा है। ओके आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी भी बहुत बढ़ रहा है एक्चुअली। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप यूनिवर्स के सामने अभी क्या विशेस रख रहे हो। ओके आपको क्या चाहिए फ्यूचर के लिए, वो एक एनर्जी आपके अंदर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वेरी पावरफुल, जहाँ मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपका इट्स ऑन अनदर लेवल। ओके सो अभी आप रेडी हो रहे हो फ्यूचर के लिए कि आपको अभी चाहिए क्या, एंड यू आर रेडी फॉर इट। सो अभी आप एक ऐसे प्लेन पेपर में आप कुछ लिखने जा रहे हो, ये वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे आप में से बहुत लोग आप पोइट हो सकते हो, आप क्रिएटिव राइटिंग में हो, शायद आप लोग बुक्स, ओके आई एम सेइंग कि फॉर सम ऑफ यू आप राइटर्स हो शायद। ओके दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, आप बुक लिख रहे हो शायद कहीं पे, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग जहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके सो डेफिनेटली यू आर बिल्डिंग सम काइंड ऑफ फाउंडेशन। फॉर सम ऑफ यू ये स्क्रिप्टिंग है जहाँ शायद आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो अभी, या फिर जर्नलिंग आपके लिए काम आएगा। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको वही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ क्लियर इंटेंशन रखना चाह रहे हो फ्यूचर के लिए कि अच्छा मुझे ये चाहिए, देन जर्नलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके सो आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ पेंटिकल आप लोग अभी फाउंडेशन बिल्ड करो अपने लाइफ के लिए, अच्छा मुझे चाहिए क्या। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फाइनली वट एवर यू विल बी बिल्डिंग ये बहुत सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा ये, यानी कि इट्स गोइंग टू बी परमानेंट, ये लाइफ टाइम के लिए होगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए ये कुछ टेम्पोररी एनर्जी नहीं है। ओके आई एम सीइंग कि इसी के ऊपर आप कुछ बहुत बड़ा सा इमारत भी बना सकते हो अभी। ओके वैसा टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो वट एवर यू आर बिल्डिंग, ओके स्पेशली इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्शंस एंड करियर, एवरीथिंग एक्चुअली लाइफ को लेके। आपका कनेक्शंस जो अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके जैसे कनेक्शंस आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, आई एम सीइंग कि ये परमानेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यू आर बीइंग गाइडेड कि आगे बढ़ते जाइए। ओके आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू नो एक्चुअली, यू आर एक्चुअली डूइंग द राइट थिंग, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये एक ऐसे जगह से आ रहा है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो एक्चुअली, वेरी वोक पीपल आउट हियर। बहुत कुछ चीज़ें आपने रियलाइज़ किया है, एंड आपने ये भी रियलाइज़ किया है कि क्या आपको सर्व करता है एंड क्या आपको सर्व नहीं करता है, एंड उसी के ऊपर बेस करके आप अभी फाउंडेशन अपने लाइफ में बिल्ड करो। एंड इन योर एंजल्स एंड गाइड्स वांट्स यू टू नो कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहे हो। ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्यूचर के लिए अभी स्ट्रेटेजाइज कीजिए। आई एम सो सॉरी, फ्यूचर के लिए आप अभी अपना स्ट्रेटजी बनाइए। ओके डेफिनेटली आप बहुत कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो एक्चुअली। आप हेल्दी बाउंड्री भी होल्ड करो अपने आसपास, जहाँ पे आप ड्रामा नहीं चाह रहे हो या फिर टॉक्सिक एनर्जी अपने लाइफ में नहीं चाह रहे हो। सो या यू आर लेटिंग गो ऑफ क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है। सो वही आपको जानना है अभी कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स काल्मर वाटर्स एक्चुअली। ओह माय गॉश इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक फॉर ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो व्हाई। सो एनीवेज सोल हेल्पर ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ, what does group number 2 needs to know right now, what does group number 2 needs to know right now. Okay, one more card. What does group number 2 needs to know right now? One card please. What does group number 2 needs to know? Okay, here we go. So bottom of the deck here, leave your usual social circles behind, seek out true companions, as I said. So this is all about leaving behind old सोशल सर्कल। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए वही गाइडेंस है, एंड एज वेल एज आप वही कर रहे हो एक्चुअली। आपको मालूम पड़ गया है कि क्या आपको सर्व करता है एंड क्या आपको सर्व नहीं करता है, एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि उसी के बाद ही आप अभी ऐसे कनेक्शंस, ऐसे एनर्जीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए सही है, राइट। सो यू आर क्लीनिंग आउट स्पेस, आप अपने अभी लाइफ में जगह बना रहे हो नए पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए, परमानेंट एनर्जीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के लिए। ओके so re-energize in the natural world, let your inner hunter or huntress take rest. so आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप शायद
काम में लगे हुए हो, बहुत एनर्जी आपका जा रहा है एक्चुअली इधर उधर, अपना स्पेस खाली करने में भी बहुत एनर्जी जाता है एक्चुअली, क्योंकि यू आर एनालाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। मेंटल एनर्जी बहुत जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत जाता है। सो यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, यस, एज आई सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, यानी कि ये जो नेक्स्ट बिग थिंग के को लेके हमेशा उसके पीछे भागना, ओके, ये थोड़ा सा बीच बीच में आपको ब्रेक में लाना है, थोड़ा सा अपने लिए वक्त लेना है। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो री एनर्जाइज कीजिए अपने आप को। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ, डू नॉट फाइट दैम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। सो नंबर 13, सो दिस इज ऑल अबाउट डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि समथिंग इज़ एंडिंग, एंड ये शायद आपको शायद इन द रिसेंट पास्ट बहुत डार्क डेज लग रहा था, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप ये बहुत ही रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ आप फाइनली बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि बहुत डार्क डेज था पास्ट में, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड द लाइट इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। फॉर ग्रुप नंबर 2, लाइट जो है वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग गाइडेड टू कनेक्ट विद नेचर अ लॉट। ओके, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ? डियर जस्ट नो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ? या, हियर वी गो। 9th house, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Okay, so this is all about opening up to new experiences, अपना होराइजन्स और ज़्यादा ब्रॉडन अप करना, यानी कि जो आपने हमेशा से देखा आप उसको जाने दे रहे हो, क्योंकि वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है। मे बी यू आर आउट ग्रोइंग एनर्जीज, आउट ग्रोइंग पीपल। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ों को जाने दे रहे हो, क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि इट डजंट सर्व यू एनी मोर, वो शायद आपको नीचे खींचता है इन सम वे। सो फर्स्ट हाउस है, okay, what people see and the impression you give. Okay, next card here, the 11th house, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Okay, so it's becoming more open to new experiences. आप लोग अभी फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन। यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी है ना, आप अपने बारे में और ज़्यादा जान रहे हो शायद हमें से बहुत लोग, एंड पहले जैसे आप अपने आप को देखते थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। ओके, एंड जिसके वजह से अभी आप ऐसे कनेक्शंस को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो जो लोग आपको आप जैसे हो उसके लिए एक्सेप्ट भी करेंगे एंड आपके साथ पूरी तरह से अलाइन भी होंगे। ओके, सो दैट्स वन आई एम सीइंग, जहाँ पे आप ओपन अप हो रहे हो नए एक्सपीरियंसेस को लेके, नए लोगों को लेके, एंड वो एक्चुअली आपका गाइडेंस भी है। बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू जर्नी, न्यू पीपल। ओके, नया नया नॉलेज, नया नया एक्सपीरियंसेस। ओके, यहाँ पे बहुत विशेष आपका ग्रांट होगा, क्योंकि आप फाइनली अपना पावर जो है उसको आप क्लेम करो। ओके, सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फ्रॉम ओरेकल ऑफ द फेरीज। ओके, सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ? ओके, so new beginnings, this fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. So this is all about new beginning. Okay, नया energies. So यहाँ पे डेफिनेटली उसको बोला जा रहा है कि उस आइडिया को चेरिश कीजिए, उस ड्रीम को चेरिश कीजिए, इस न्यू बिगिनिंग को चेरिश कीजिए। ओके, एंड उसको, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल है, ऑफ कोर्स इट्स लाइक आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट यू योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को चेरिश कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट नर्चर कीजिए। ओके, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप एक ऐसे वक्त के वक्त के थ्रू से चलो जहाँ पे आप एक बेबी जैसा हो, न्यू बॉर्न बेबी, जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन। सो देयर इज़ लाइक अ न्यू यू जो अभी इमर्ज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे अपने आप को नर्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एंड अपने दिस न्यू बिगिनिंग को लेके भी चेरिश इट। ओके, सो होप है, होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कैन सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। सो यहाँ पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इट्स अ नेसेसिटी। ओके, इवन इफ सर्टेन थिंग्स में सीम डिफ़िकल्ट, पीछे छोड़ के आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर सीइंग थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हो अपना वर्थ, अपना आइडेंटिटी, क्या आपसे रेजोनेट होता है, क्या आपसे रेजोनेट नहीं होता है, एंड उसी के बाद अभी आप अपना चॉइस बना रहे हो एक्चुअली।
सो यहाँ होपफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. स्टेइंग होपफुल, okay, is the key to finding the joy and happiness and the ultimate abundance in your life. So आप में से बहुत लोगों के लिए होपफुल रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए एक्चुअली, एंड वही आपको जानना है करेंटली. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे नए नए एनर्जीज़ को आप अपने लाइफ में इवेंचुअली इन्वाइट करेंगे जो आपसे एक्चुअली अलाइनमेंट खाता है. Okay, so definitely that's one thing I'm seeing out here. For group number 3, for group number 2, आप में से बहुत लोग, you may be Aries, okay, या Gemini है, Virgo है, Aquarius है, okay. What else? Yeah, what else? Sagittarius है. आप में से बहुत लोगों के लिए वही मिल रहा है एक्चुअली मुझे यहाँ पे. Libra, okay, as well for some of you. लियो एज वेल, किसी किसी के लिए. सो वही है, बट डजंट रियली मैटर. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लिलीज चूज़ किया, ओके, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर कार्ड. सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है लैब्राडोराइट. ओके, सो विद द लैब्राडोराइट एंड लिली, एल एंड एल, आई डोंट नो, हम ऐसे बहुत लोगों के लिए एल जो अल्फ़ाबेट है, ये शायद बहुत प्रोमिनेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए. ओके, इफ इट डजंट रेजोनेट डोंट टेक इट, बट देयर समथिंग अबाउट एल. बट लेकिन ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे, वाओ, आई एम गेटिंग द वाइब, देयर इज समथिंग अबाउट वाटर. ओके, सो यहाँ पे कुछ या आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल केओस से डील किया पास्ट में. ओके, बहुत कुछ चीज़ें शायद पास्ट में आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा था. ओके, मिरर हो रहा था यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें, यानी कि शायद आपको बहुत हीलिंग करने की ज़रूरत थी अपने अंदर. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत इवन करेंटली हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत मिररिंग हो रहा है. ओके, दैट मे बी वन थिंग, जहाँ बहुत कुछ चीज़ें मिरर हो रहा है, शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे बहुत प्रोजेक्शंस हो रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, या फिर दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एज वेल, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो, देन यू विल बी अट्रैक्टिंग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. ओके, सो अगर आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे फॉर सम ऑफ यू. सो इट मे बी इन टर्म्स ऑफ लाइक लव लाइफ, ये मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज दे रहा है. ये लव लाइफ के आसपास हो सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ पार्टनरशिप काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, डेफिनेटली आप लोग शायद किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, या फिर ऑलरेडी अगर आपके लाइफ में कोई है, देन आई एम सीइंग हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आउट हियर. ओके, फाइनली वो सही इंसान से मिलना. ओके, यहाँ स्टेबिलिटी फाइनली आप लोग फील कर रहे हो. ओके, या फिर इन द नियर फ्यूचर आप फील करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है. ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट, बट आई एम सीइंग बहुत रिफ्लेक्शन हो रही है, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अभी फाइनली सॉर्ट आउट होगा. ओके, बट या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत शैडो वर्क हो चुका है ऑलरेडी फॉर सम ऑफ यू, या फिर करेंटली हो रहा है शायद, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू नो एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 3. वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी एक्चुअली. लैब्राडोराइट जो है ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है ना. में से बहुत लोग शायद यू मे बी ड्रीमिंग एज वेल. ओके, किसी यू नो हाउ टू से दैट, कोई मैसेजेस आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपने सपने में मिल रहा है शायद. ओके, बहुत क्लूज आपको मिल रहा है शायद अपने ड्रीम्स में, एंड आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल ओवरऑल. ओके, so very spiritual connection out here. So let's see, what does group number 3 needs to know right now? What does group number 3 needs to know right now? What does group number 3 needs to know right now? Okay, it's good. ये reversed है थोड़ा. What does group number 3 needs to know right now? One last card. Okay, here we go. Gaia, the Empress. Okay, beautiful. So let's see. So आपका फर्स्ट कार्ड है द इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स्ड. ओके, नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ पेंटिकल, एंड द लास्ट इज
Ace of Wands. This is beautiful. Ace of Wands. So definitely for group number 3, what do you need to know right now? So यहाँ अभी बहुत ही स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस चल रहा है. शायद आपके लाइफ में एक विजन है, आपका एक गोल है. एंड आई एम सेइंग कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम एनर्जी में पा रहे थे. आपको लग रहा था कि क्यों सिचुएशन इतना ख़राब जा रहा है. फाइनेंसेस में शायद थोड़ा प्रॉब्लम था इन द पास्ट. लेकिन आई एम सेइंग कि आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स जस्ट स्पीकिंग अबाउट लाइक हेल्पलेस. ओके, थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे थे शायद पास्ट में. आपको लग रहा था कि आपके आसपास सपोर्ट नहीं है एंड थोड़ा लोनलीनेस काइंड ऑफ एनर्जी था शायद. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. बट आई एम सेइंग कि आप उससे बाहर निकल रहे हो एंड इट्स वेरी पॉजिटिव. ओके, आप उससे बाहर निकल रहे हो एंड आप यू आर टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़. यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो अभी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि पावर जो है वो आपके हाथ में ही है. मैजिशियन भी आप खुद ही हो. एंड देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो आप ले रहे हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले रहे हो. ओके, इन द नियर फ्यूचर. एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स वही आपको जानने देना चाह रहे कि वही आपसे बोलना चाह रहे कि यू आर कमिंग आउट ऑफ अ वेरी बैड फेज ऑफ योर लाइफ. ओके, आप में से बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लाइफ में खुद मैनिफेस्ट करो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के. ओके, सो आप में से बहुत लोग के लिए आई एम सेइंग कि आप ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ ऑलरेडी बिल्ड किया शायद, बट यू मे बी नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो. ओके, करेंटली जो कुछ भी या फिर जिस एनर्जी में हो आप चाह रहे हो कि और कुछ और थोड़ा सा और मैनिफेस्ट करे. फॉर सम ऑफ यू, बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. ये करियर हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये उनका लव लाइफ हो सकता है. ओके, ओवरऑल लाइफ का चॉइस हो सकता है ये मूविंग टू अदर प्लेस, ये वैसा भी एनर्जी है. सो ट्राइंग समथिंग न्यू, ये वैसा वाइब आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप ये अभी फाइनली विक्टिम एनर्जी से निकल के आप अभी मैनिफेस्टर के एनर्जी में जा रहे हो, मैजिशियन के एनर्जी में. एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. आप में से बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो. ओके, एंड आई एम सीइंग विद द एस ऑफ वांड्स. दिस इज़ लाइक समथिंग जो आपके लाइफ में शो अप करेगा बहुत ही जल्द. ओके, क्योंकि आप ऐसी चीज़ करेंगे जो आपने कभी पहले किया नहीं. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ये विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलेंगे एंड कुछ ना कुछ तो आप अलग करने वाले हो. शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि अच्छा ये करूँ कि ना करूँ. ओके, यहाँ थोड़ा मुझे एक ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे यू मे बी अ लिटिल बिट डाउटफुल अबाउट समथिंग एंड यहाँ पे आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ के वो करें, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. वो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा एक्चुअली आपके लाइफ में. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अराउंड लव. ओके, क्योंकि यहाँ पे लिलीज़ के साथ मुझे बहुत ज़्यादा लव लाइफ का एनर्जी वाइब मिल रहा था. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्सप्लोर करने का एनर्जी है. ओके, कुछ अलग करने का एनर्जी है जो शायद आपने कभी नहीं किया, वैसा आप कुछ एक्शंस लेने वाले हो जिसके वजह से आप अपने लाइफ में ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करेंगे. ओके, एंड इवेंचुअली इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स एम्प्रेस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है. बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा. ओके, एंड आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो एंड ये करियर के आसपास है ये एनर्जी, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत सक्सेस है आपके लिए. ओके, देयर विल बी सक्सेस फॉर यू. एंड आई एम सीइंग फॉर स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा एंड यहाँ आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, यूनिक होगा. यू विल बी ग्लोइंग एक्चुअली. ओके, एंड वही चीज़ आपको जानना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ग्लो करने वाले हो उस पावर में रह के. ओके, बिकॉज दिस इज़ योर इसेंस. ओके, ये आपका ओरिजिनल सेल्फ है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो. एंड फॉर सम ऑफ यू ये लव लाइफ के आसपास हो सकता है. ओके, सो लेट्स सी. सोल हेल्पर ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 नीड्स टू हियर राइट नाउ? Okay, what does group number 3 needs to hear right now? One card is change. Please change this card. What does group number 3? Okay. So feel the power of your blood and your ancestors. You're not alone. So आपके ancestors पूरी तरह से they are backing you. Okay, so यहाँ पे बहुत protection है, बहुत support है. And I am also seeing कि यहाँ पे just
कुछ ना कुछ तो आपका गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है विच इज़ वेरी वेरी एंसेस्ट्रल, ओके। ये आपका लीनियज है एक्चुअली, आपका आप बोल सकते हो कि जनरेशनल गिफ्ट, ओके। आपको आपके एंसेस्टर्स से मिला है ये कुछ एक ऐसा वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, मेक यूज ऑफ देम इन योर लाइफ, या डेफिनेटली। नेक्स्ट है, डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड, ओके। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 इन द नियर फ्यूचर, एज आई सेड कि यहाँ पे कुछ चॉइस आपको लेना पड़ेगा, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वाह, ये जब आप चॉइस बना लेंगे एक बार कि आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना है, थिंग्स विल जस्ट ग्लो लाइक एनीथिंग, ओके। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके दरवाजे में आके खटखटाएगा, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट यू मेकिंग द फर्स्ट स्टेप, ओके। या डेफिनेटली ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट डेफिनेटली यू नो यू कैन ओवरकम इट, ओके। वही मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू कैन ओवरकम इट, ओके। सो डेफिनेटली रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, मेक यूज ऑफ देम इन योर लाइफ। सो या डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं हो अभी, दैन अगर आपका क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है, देन आप उसको मोनिटाइज कर सकते हो। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है उसको यूटिलाइज करना है, कुछ ऐसा करना है जो आपने कभी नहीं किया, एंड इट मे बी वेरी वेरी क्रिएटिव, ओके, कुछ नया, ओके, इनोवेटिव काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई एम सीइंग कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में जाके, ओके। सो वही एक मैसेज आ रहा है। सो इट मे बी अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू मेक कि अच्छा ये स्टेप्स लूँ कि ना लूँ, बट यू आर बीइंग गाइडेड कि कंडीशनिंग जो माइंडसेट है ना, जहाँ पे अच्छा मैंने ये कर लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर यू नो देयर कैन बी समथिंग लाइक दैट, उसको ओवरकम करने को कहा जा रहा है यहाँ पे, ओके। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करे एंड आपके पीछे ही खड़े, एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, एनकरेज करे आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी what do you need to know right now, what does group number 3 needs to know right now with the astrology reading cards, okay. What does group number 3 needs to know, okay. Libra, this energy is diplomatic and gracious, it seeks harmony and balance in relationships, okay, Libra. So next here, Pisces, this energy is wasteful, endlessly loving, compassionate and forgiving, it confuses and softens resolve, okay. Next है Taurus, the energy around you shows the abundance of nature, it is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. So definitely with the Pisces and Taurus, हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ड्रीम्स है आपका, जिसको यू नो आपको पूरा करने का मन है। बहुत ही स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस रहा है, एंड ये थोड़ा स्लो एंड स्टीडी रहेगा एक्चुअली, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, बट प्रोडक्टिव होगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, नेचर एंड हाउ टू से द यूनिवर्स कैन सेंस इट कि आप स्टेप्स ले रहे हो, देन यू नो द यूनिवर्स विल मीट यू हाफ वेज, यानी कि ईच स्टेप में आपको एनकरेजमेंट दिया जाएगा, एंड ईच स्टेप में आप यू नो आपको ऐसा फील होगा कि यस यू नो मेरा एक्शंस जो है एंड उसका जो रिजल्ट है वो प्रोडक्टिव है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। यहाँ अगर कनेक्शंस रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज चल रहा है, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ रिजॉल्व होगा वो सब चीज़, ओके। ये डेफिनेटली एक लाइफ पार्टनर लवर के आसपास हो सकता है, जहाँ पे यू नो कुछ इश्यूज या फिर इल्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है, कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है यहाँ पे, एंड इट विल गेट रिजॉल्व, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके। इट विल गेट रिजॉल्व फॉर सम ऑफ यू। अगर ये कनेक्शन के आसपास ही है, देन ये थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एंड यू नो या ये डेफिनेटली जो आपने कभी पहले नहीं किया वो आपको यू नो एनकरेज किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ के करें, अगर ये कनेक्शन के आसपास है तो। क्योंकि यहाँ पे लिब्रा जो है इट्स स्पीकिंग अबाउट बैलेंस, हार्मनी, रिजॉल्व करना इश्यूज एंड समझना, ओके। सामने वाला कहाँ से आ रहा है, ओके। लिब्रा इज ऑल अबाउट लाइक बैलेंस एंड हार्मनी इन कनेक्शंस एंड बिजनेस पार्टनरशिप एज वेल। सो यहाँ पे डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे या दैट्स वन ऑफ द गाइडेंस, ओके। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बट यू आर बीइंग गाइडेड। सो हमें से बहुत लोगों के लिए दिस इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, जो आपने कभी पहले नहीं किया वो करना, ओके। सो ये क्रिएटर वाला एनर्जी में आपको
घुसने को कहा जा रहा है। ओके, सो आप डेफिनेटली आप खुद क्रिएटर हो अपने लाइफ का, आप खुद मैनिफेस्टर हो, पावर भी आपके हाथ में ही है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, so definitely that's one thing I'm seeing with a Taurus and Pisces, slow and steady progress yet very productive. Okay, so last हम लोग Oracle of the Fairy से एक कार्ड निकालेंगे. So what does group number 3 needs to know right now? Sorry, what does group number 3 needs to know right now? What does group number 3 needs to know right now? What does group number 3 needs to know right now during the sun guides? Okay, hope है, hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. So यहाँ ऑप्टिमिज्म लाने को कहा जा रहा है, जो भी सिचुएशन है ये। ओके, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ये लव लाइफ के आसपास हो सकता है। ओके, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म रखने को कहा जा रहा है, होपफुल रहने को कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे, गाइड कर रहे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विजडम है, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. So yeah, there may be something very challenging आपको लग सकता है in the near future, जहाँ पे शायद आपको this is definitely about coming out of a comfort zone and कुछ एक बहुत ही difficult सा choice बनाना जो शायद आपने कभी भी नहीं किया। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी विजडम को ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी वाइज, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, यू कैन सेंस एनर्जीज, आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि क्या चल रहा है एक्चुअली सिचुएशन में। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस विजडम के ऊपर डिपेंड करके चॉइस बनाइएगा। That's how you will be able to figure it out actually. Okay, so this is definitely about some kind of choice, बहुत बड़ा सा choice जो आपको शायद आगे जाके बनाना है। Okay, because I'm saying कि you may be feeling like you lost something but you did not. Okay, with the 5 of Pentacle being in reverse, आप लोग ये lost या फिर victim kind of energy से आप बाहर निकलेंगे। Okay, and ये creator kind of energy में आप घुसने वाले हो। Okay, so definitely lots of wisdom involved, definitely wise beyond your years। आप में से बहुत लोग you are old souls, आपको बहुत चीज़ों का knowledge बहुत पहले से ही है एक्चुअली। ओके, सो डेफिनेटली उसी के ऊपर आपको डिपेंड होने को कहा जा रहा है। सो देयर समथिंग अबाउट डफ। ओके, डफ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है शायद यहाँ, आई कीप ऑन सीइंग डफ एवरीवेयर। सो विद द डफ इट स्पीक्स अबाउट पीस, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, पीस, होप, ओके, एंड लाइट हार्टेडनेस एज वेल, राइट। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक फ्लाइंग। ओके, फ्लाइंग, फाइनली फ्लाइंग। So that was the message. Okay, and I'm also seeing blessings. Okay, so optimism, your hope and optimism is the key to your blessings. Okay, वही एक message आ रहा है। So that was your reading for group number 3. So आप में से बहुत लोग you may be Pisces, okay, Aries, Leo, Sagittarius, okay, Taurus, Virgo, Capricorn, okay, so Libra है, Libra, वही मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। एक्वारियस, ओके, फॉर सम ऑफ यू, या वही है। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल टेक केयर।